चलिए, सब जुड़ गए? यस सर। ओके, लास्ट लाइन हमने क्या बोला था अभी खत्म करने से पहले, वो बताइए जरा। संभवतः हमने शक को खत्म कर लिया था ना? यस शक सर। डायनेस्टी खत्म किया था क्या? यस यस। ओके, ठीक है। चलिए, अभी हम आपके पोस्ट मौर्य में फॉरेन सक्सेसर में थर्ड डायनेस्टी में हैं, जिस डायनेस्टी का नाम था पार्थियन डायनेस्टी, पार्थियंस। हमने नाम ही दिया पार्थियंस डायनेस्टी। इस पार्थियन डायनेस्टी में पहली और आखिरी बात, एक ही लाइन आपको जाननी है, वो ये है कि इस पार्थियन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, फाउंडर कौन था। और दूसरी बात ये जाननी है कि आखिर ये फाउंडर क्यों इंपॉर्टेंट था। तो एक तो वंश का नाम इंपॉर्टेंट है, वो है पार्थियंस। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इसके फाउंडर का नाम था गोंदोफोर्निस। कहेंगे सर आज तक तो ये सब नाम हमने जाना ही नहीं, चस्थाना, रुद्रदमन, मोगा, स्ट्रैटो, बट नाम इतिहास है तो जानना ही पड़ेगा। डिफिकल्ट नाम है, टफ नाम है, फिर भी एक बार आपके जेहन में बैठ गया तो फिर आसानी से आपको याद होगा नाम, गोंडोफोर्निस। अभी तक हमने क्या देखा? तो अभी तक हमने यही देखा कि बौद्ध धर्म चल रहा है, जैन धर्म चल रहा है ना। इसी के प्रचार प्रसार में जितने भी शासक हैं वो लगे हुए हैं, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो, जो जो अभी तक हमने कहानियां देखी हैं। बट ये जो गोंदोफोर्निस है, जो पार्थियन वंश का फाउंडर है, इसके शासन काल में सेंट थॉमस साहब आए थे और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की प्रचार प्रसार की नींव रखी थी। पहली और आखिरी बात, संभवतः उतना इंपॉर्टेंट नहीं है छोटे से एग्जामिनेशन के लिए, बट बड़े एग्जामिनेशन के रूप में आप अगर देख रहे हैं तो पार्थियन वंश, उसका फाउंडर गोंदोफोर्निस और उसके दरबार में और उसके शासन काल में आया हुआ सेंट थॉमस। और इस सेंट थॉमस ने जिस धर्म को बढ़ाने और प्रचार करने की शुरुआत की थी, उस धर्म का नाम था क्रिश्चियन। इतनी ही बात आपको पार्थियंस में जाननी है। पहले तो हम लिखेंगे पार्थियंस, पार्थियंस, पार्थियंस का फाउंडर, फाउंडर कौन? गोंदो फोर्निस, गोंडोफोर्निस, GONDOPHE लिखिएगा इसको, बेसिकली पी है, PHERNIS, गोंडोफोर्निस फाउंडर। उसके बाद सेंट थॉमस visited for expansion of Christian religion। बस आखिरी एक ही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मौर्य, पार्थियंस, गोंदोफोर्निस, सेंट थॉमस एंड क्रिश्चियन रिलीजन। सर वो FHE है ना? हाँ जी, हाँ जी। FHE है ना? नहीं, GONDO, गोंदो, PHE, पी है, PHERNIS, ये पी है, PHERNIS, गोंदोफोर्निस। Saint Thomas visited for expansion of Christian religion, the end of the history of Parthians। हटाऊं? Yes, sir. अभी आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आप अगर देखते हैं तो पोस्ट मौर्य फॉरेन सक्सेसर में जो आपकी फोर्थ डायनेस्टी थी, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उस डायनेस्टी का नाम था कुषाण, कुषाण वंश हम कहते हैं। ये जो कुषाण डायनेस्टी है, इसका फाउंडर का नाम भी थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, नाम था कुजला खडफिसस।
इस कुजला खटफिसस को उसके फाउंडर के अलावा किसी काम के लिए इतिहास नहीं याद रखती है, तो हम भी उसी नाम से याद रखें, कुजला खटफिसस वाज द फाउंडर ऑफ मोस्ट पावरफुल पोस्ट डायनेस्टी ऑफ हिस्ट्री। दूसरी बात इसका जो सक्सेसर था, मतलब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आए थे, उसका नाम था बीमा खटफिसस। बीमा, VIMA। खटफिसस तो वैसा ही है, तो कुजला और बीमा किसी भी कंडीशन में आप याद रख लें, बट इस बीमा खटफिसस के बेटे को किसी भी क्रम में भूलने का नहीं। और संभवतः आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात यहीं से हम निकाल के लाएंगे, क्योंकि थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने देखा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख इंक्रप्शन को देखा है। दूसरी फैक्ट हम यहां से निकाल के आएंगे कि ये कनिष्क कौन से वंश का है। यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कनिष्क बिलोंग्स फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो कनिष्क और कनिष्क हमेशा याद रखने का कि कनिष्क कुषाण वंश का है, वो कुषाण वंश जिसका फाउंडर कुजला खटफिसस है, वो कुषाण वंश जिसमें कनिष्क का फादर बीमा खटफिसस है। और इस कनिष्क को जिस दूसरे नाम से हम याद रखते हैं वो था अशोक द्वितीय, है ना। अशोक सेकंड के नाम से जिस व्यक्ति को हम जानते हैं वो यही कनिष्क है। और जब ये कनिष्क गद्दी पे बैठा उस समय हमने एक एरा की शुरुआत की। कहते हैं ना कि शक संवत और विक्रम संवत जो आपकी कैलेंडर है वो शक संवत पे आधारित कैलेंडर है। तो यही वो कनिष्क था जिस समय उसने राजगद्दी कुषाण वंश की अपने हाथों में ली। उस ईयर का नाम था 78 AD। फिर से आज संभवतः पहला ईस्वी मैं अपने मुंह से निकाल रहा हूं पोस्ट मौर्य फॉरेन सक्सेसर में। मैंने आपको बताया ही नहीं कि हिंद यूनानी कब आया, शक कब आया, या फिर आपका पार्थियंस कब आया। लेकिन अगर मैं अपने मुंह से ये निकाल रहा हूं कि कुषाण का शासक कनिष्क 78 AD में गद्दी में बैठा, 78 AD में उसने कुषाण वंश की पूरी बागडोर अपने हाथों में ली है, इसका मतलब आप समझे कि वो यही सदी है जिस सदी में हमने शक संवत, शक एरा की शुरुआत की है, जिसकी पूरी कैलेंडर आप अगर देखेंगे तो पूरी जो आपकी कैलेंडर है जिसमें आपको दिखता है कौन सा छुट्टी है, कौन सा आपका फेस्टिवल है, वो इसी एरा पे आधारित है। और वो ईस्वी 78 AD का है। आप अगर थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हैं कि 78 AD में क्या हुआ चलेगा, बट आज के क्लास की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कनिष्क सेकंड अशोक कहा जाने वाला कौन से वंश से आता है। तो कनिष्क कुषाण वंश से आता है, फाउंडर कुजला खटफिसस है, उसके बाद बीमा खटफिसस है, बीमा खटफिसस का बेटा कनिष्क है, 78 AD में गद्दी पे बैठा। शक संवत की हमने शुरुआत की। कनिष्क को हम चौथे बौद्ध काउंसिल के राजा के रूप में भी जानते हैं। आपको अगर याद है तो हमने आपको बौद्ध काउंसिल में पढ़ाया था कि महात्मा बुद्ध के 483 में मृत्यु के बाद हमने 4 बौद्ध काउंसिल किए हैं अलग अलग जगहों पे। और इस 4 बौद्ध काउंसिल में हमने जो चौथा बौद्ध काउंसिल 98 AD में किया था, उस समय उसका तत्कालीन राजा कनिष्क ही है। और एक और बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि गांधार कल्चर, गांधार बेसिकली एक कल्चर है जो हिंद और यूनानी, मतलब हिंदुस्तान और यूनानियों ने मिलके एक नए कल्चर की शुरुआत की। उस कल्चर का नाम हमने दिया गांधार कल्चर। और गांधार कल्चर कौन से शासक के समय सबसे ज्यादा फला फूला? वो शासक कोई नहीं, सेकंड अशोक कहा जाने वाला कुषाण वंश का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, शक संवत की शुरुआत करने वाला, 78 AD में गद्दी पे बैठने वाला कनिष्क है। तो देखें, मैंने एक ही चीज को 3 बार आपके साथ बोला है, चौथी बार लिखेंगे, 5वीं बार फिर से एक कंक्लूजन आपको डालूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के मद्देनजर है। इस कारण से मैं भी इतना ज्यादा फोकस और इतने ज्यादा एनर्जी के साथ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। नाम है कुषाण डायनेस्टी। फाउंडर और कैपिटल, पार्थियंस में कैपिटल नहीं था, इस कारण से हमने लिखा भी नहीं। यहां पे फाउंडर एंड कैपिटल, कैपिटल क्या लिखेंगे हम? पाकिस्तान प्रांत में आज है, नाम है पेशावर। फाउंडर कुजला खड फिसस, कुजला खटफिसस was the founder, Peshawar was the capital. Other ruler Vima, खटफिसस
इसका सन कौन? कनिष्क। अदर नेम अशोक सेकंड। अशोक सेकंड बेसिकली हमने क्यों नाम दिया इसका, तो जैसे अशोक बहुत ज्यादा पावरफुल था, कलिंग जैसे बड़े युद्ध को 261 ईसा पूर्व में उसने जीता, तो उसके पास जो कुशलता थी वही कुशलता इतिहासकारों ने इसको भी देख के भापा। इस कारण से हमने इसको अशोक द्वितीय के भी नाम से बोला है। तो अदर नेम में आप लिखेंगे अशोक द्वितीय, बीमा खडफिसस का सन, नाम कनिष्क। इतनी बात लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। Kusan dynasty, founder Kujala Khattfisas, capital Peshawar, other important ruler Bhima Khattfisas, and his son was Kanishk, also known as Ashok Dutiye, Ashok II. हटाऊं क्या? हटाऊं? यस सर। लिखें कनिष्क। कनिष्क got the kingdomship in 78 AD. Kanishk got the kingdomship in 78 AD, and this year is well known for starting. लिखें, फिर से बोल रहा हूं, Kanishk got his kingdomship in 78 AD, which was the year remarked, as starting off शक संवत। आप संवत मत लिखिएगा क्योंकि संवत एक हिंदी वर्ड है, आप लिखिए विच वॉज स्टार्टिंग एट शक एरा। मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है शक एरा। शक एरा। सब वापस रिपीट करिए ना। एक बार फिर से लाइन बोलो। Kanishk got the kingdomship in 78 AD. This was the year remarked starting of Shak era, Shak Samvat. लिखा? लिखा क्या? यस। यस। दूसरी और क्या बात जाननी है तो आप लिखेंगे फोर्थ बौद्ध काउंसिल took place। सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। फोर्थ बौद्ध काउंसिल, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। अंडर हिज किंगडमशिप। महात्मा बौद्ध में कोई थे? जो महात्मा बौद्ध में नहीं थे वो कम से कम महात्मा बौद्ध की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना, अदरवाइज फिर तो हम रिपीट करेंगे ही। तो 4 बौद्ध काउंसिल हुए थे, अलग अलग राजा थे, उसमें जो चौथा बौद्ध काउंसिल हुआ था वो इसी के शासन काल में हुआ था। तो लिखे हैं फोर्थ बौद्ध काउंसिल टुक प्लेस अंडर हिज किंगडमशिप। नेक्स्ट वसुमित्र। वसुमित्र अश्वघोष, नागार्जुन,
एंड चड़क। बोर्ड दिख रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। यस सर, यस क्या लिखा है हमने? 4 नाम लिखे हैं, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चड़क। ये 4 नाम है, बड़े नाम है। खासकर नागार्जुन वो व्यक्ति का वह नाम है जिसने शून्यवाद का जन्म, मतलब जीरो की खोज जिसने की थी, शून्य का जो आविष्कार है बेसिकली इसी व्यक्ति को कहा जाता है, नागार्जुन को। और चरक क्या था? तो चरक बेसिकली आपका मतलब मेडिसिन, डॉक्टर आप कह सकते हैं। तो चरक उसको फिजिशियन आप कहें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के दरबार में फिजिशियन कौन थे। 4 नाम आपको देगा कि फिजिशियन which was in the court of Kanishka was who of the following? Options are Vasumitra, Nagarjuna, Ashwaghosh and Charak. Answer will only be Charak because Charak was the physician under his court. Nagarjuna वो जिसने शून्यवाद का जन्म दिया, और ये वसुमित्र और अश्वघोष बेसिकली लेखक थे, किताब लिखा करते थे। और इनकी किताब को हम देखने वाले हैं, कौन कौन सी किताब इन्होंने लिखी है। अश्वघोष ने कादम्बरी लिखी, वसुमित्र की भी किताब है। तो लिखें कि ये 4 नाम was in कनिष्क कोर्ट, कनिष्क के दरबार में ये 4 बड़े नाम। नागार्जुन के नीचे आप लिखिएगा फाउंडर ऑफ जीरो, शून्यवाद का जनकदाता। जैसे आर्यभट्ट को भी हम जानते हैं ना, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, वैसे ही अभी आप नागार्जुन को जाने कि नागार्जुन वो है जिसने शून्यवाद को, शून्य की खोज की थी। चरक वो जो एक फिजिशियन था। ये 2 नाम आपको थोड़ी देर के बाद देखने को और भी मिलेगा, वसुमित्र एंड अश्वघोष, नागार्जुन एंड चरक वाज इन हिज कोर्ट। लास्ट फैक्ट वो ये है कि वासुदेव फर्स्ट वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। लिखें, वासुदेव फर्स्ट वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। क्वेश्चन भी पूछें, कोई कंफ्यूजन है तो। लास्ट रूलर ऑफ सर, कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं आप? कौन सी डायनेस्टी में है? कुषाण। तो लिखिए कुषाण। वासुदेव फर्स्ट वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। दैट्स इट, काम खत्म हो गया कुषाण का। कुषाण का कैपिटल था पेशावर, उसका फाउंडर था कुजला खटपिसस, उसका बेटा था वीमा और उसका बेटा कनिष्क, और उसके बाद भी कुछ शासक आए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आखिरी में हम देखेंगे कि वासुदेव फर्स्ट आखिरी था, कुषाण का काम खत्म। अशा प्रकारे संपूर्ण पोस्ट मौर्य डायनेस्टी खत्म झालेला है। ऐसा ही मराठी में बोलते हैं ना, झालेला है, जो भी है मतलब खत्म हो चुका है। 8 वंशों को हमने क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग तोड़ के, उसके अलग अलग फाउंडर, अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं, कुछ उसके साथ जुड़ी हुई फैक्ट है को हमने देखा है। ये आपकी समाप्ति थी, इतिहास की नहीं, सिर्फ पोस्ट मौर्य की। संभवतः नेक्स्ट क्लास जब हमारी मुलाकात होगी तो हम आपके इस एंशिएंट हिस्ट्री के आखिरी के वंश पे चलेंगे जिसका नाम था गुप्त डायनेस्टी, जिसमें हम श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और उसके दरबार में रह रहे 9 बड़े इतिहासकार को नाम जानेंगे। 2 मिनट का आपको विराम देता हूं। 2 मिनट के बाद हम फिर से एक वैसे इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत आपके एंशिएंट हिस्ट्री के लिए करेंगे और खत्म भी हम आज ही के दिन करेंगे
जो आपके एग्जाम्स में हमेशा के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है इंपॉर्टेंट राइटर एंड बुक्स। 2 मिनट का आपके पास विराम है, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। 2 मिनट के बाद कम से कम 20 ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर है, किसी भी कंडीशन में एटलीस्ट 50 बुक्स एंड राइटर आपको याद करने हैं कि कालिदास ने क्या लिखा, मेगास्थनीज ने क्या लिखा, फिरदौसी ने क्या लिखा, हेरोडोटस ने क्या लिखा, आपके पतंजलि ने क्या लिखा है। 2 मिनट का विराम, 2 मिनट के विराम के बाद आपके साथ नए टॉपिक की शुरुआत, और आज ही के दिन समय रहते हुए हम इस टॉपिक को भी खत्म आपके साथ करेंगे। 2 मिनट आप भी चाय वगैरह पी लीजिए, पानी पी लीजिए, सिर्फ 2 मिनट, नॉट 3rd मिनट। आवाज म्यूट पे। सर आप म्यूट पे।
हेलो 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 सर। तो आप सर आवाज नहीं आ रहा है। सर जी आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट तो नहीं। नहीं। फोन पे सरांना फोन करा कोणतरी. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना? अभी आ रही अभी है. आ रही है आ सर। रही भी आ रही है। ओके, चलिए, तो हमने क्या बोला? तो हमने बोला कि एंशिएंट हिस्ट्री या फिर इतिहास से जुड़ी हुई एटलीस्ट 50 ऐसे बुक्स हैं जो हमेशा आपके जेहन में घूमना चाहिए अंटिल आपका फाइनल सिलेक्शन ना हुआ हो। तो उस 50 में से कोशिश हम करेंगे कि पॉसिबल तो नहीं है कि 50 आज एक ही दिन आप जान लीजिएगा तो पता चला कि इस राइटर का बुक उसमें चला जाएगा, उस राइटर का बुक किसी और में चला जाएगा। तो तोड़ तोड़ के हम इसको कोशिश करेंगे कि लगभग 2 पार्ट में आपको इस बुक्स और इस राइटर का नाम जरूर जानना चाहिए। हमेशा से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः आपको मिलाने के लिए दे सकता है, मैचिंग के लिए दे सकता है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय पतंजलि या फिर फिरदौसी। उस कंडीशन में आपको बुक के नाम ना जानते हुए भी अगर राइटर के भी नाम जानते हैं तो फिर आप ऑड मैन आउट उसे कर सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे आपके आज की पहली बुक का। लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लिखेंगे? तो पहले टॉपिक लिख लीजिए जिस टॉपिक का संबंध आपके पोस्ट मॉरिया से नहीं है। इंपॉर्टेंट बुक्स को लिखिए। इंपॉर्टेंट बुक्स में लेफ्ट हैंड साइड लिखिए आप राइटर, और राइट हैंड साइड लिखिए आप बुक। पहला राइटर लिखेंगे, फिर हम बुक्स लिखेंगे। राइटर में पहला वसुमित्र। वसुमित्र वसुमित्र क्या लिखा इस वसुमित्र साहब ने? तो वसुमित्र साहब ने जो किताब लिखी उसका नाम था महाविभास। क्या लिखा हुआ है इस महाविभास में? इस टॉपिक के अंदर जानने की जरूरत नहीं है कि महाविभास में क्या लिखा हुआ है या फिर पंचतंत्र में क्या लिखा हुआ है। सिर्फ ये है हमारा लिखने वाला और ये वो है जो उसने लिख डाला। 2 चीज हमें जाननी है, वसुमित्र का बुक महाविभास। दूसरा नाम है कल्हन। कल्हन बेसिकली कश्मीर का इतिहास इसमें निहित है। कल्हन की राज तरंगिनी। वसुमित्र का महाविभास, कल्हन की राज तरंगिनी। दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर। हाँ। थर्ड हम लिखेंगे राइटर। राइटर का नाम टॉलमी। बुक का नाम इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल। बेसिकली इस टॉलमी को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। जैसे नेक्स्ट हम हिस्ट्री के पिता का नाम जानेंगे, फादर ऑफ हिस्ट्री को जानेंगे नेक्स्ट में, वैसे ही ये फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाता है टॉलमी। उसकी बुक का नाम इंडियन ज्योग्राफी। 3 लिखें, वसुमित्र का महाविभास, कल्हन की राज तरंगिनी, टॉलमी का इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट फादर ऑफ हिस्ट्री, कहते हैं इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इतिहास बाद में हम पढ़ेंगे, पहले उसके पिता का नाम जान लेते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री नाम है हेरो, HERO, हेरोडोटस।
हेरोडोटस, ये है फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। इसकी बुक का नाम हिस्टोरिका। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, टॉलमी फादर ऑफ ज्योग्राफी। हेरोडोटस की बुक का नाम हिस्टोरिका, क्योंकि फादर ऑफ हिस्ट्री है तो हिस्टोरिका लिखा है। ये फादर ऑफ ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी लिखा है। 4 हो गए हैं आपके, लिखें इस 4 को। हेरोडोटस के बाद प्लिनी, PLINI, प्लिनी की बुक का नाम नेचुरल हिस्ट्री। वसुमित्र का महाविभास, कलहन की राजतरंगिनी, टॉलमी का ज्योग्राफी, हेरोडोटस की हिस्टोरिका एंड प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री। ये 5 पहले आप लिखें, फिर अनदर 5 के ब्रैकेट में हम लिखेंगे। 4 ब्रैकेट को कम से कम आज पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा है, इंपॉर्टेंट है आपके बुक के नजरिए से। तो पहले इस 5 को आप लिखें। कुछ स्पेलिंग नहीं समझ में आया हो या नाम नहीं समझ में आया हो तो मेरे से पूछिए कि सर महाविभास, उल्टा भी बोलता हूं, महाविभास बुक वसुमित्र के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिनी आपके कलहन के द्वारा लिखी हुई है। आप लोग को आवाज आ रहा है ना? वीडियो रुक गया सर। हाँ, वीडियो रुक गया है क्योंकि लाइट चला गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा संभवतः मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैमरा लगा हुआ है वो वाईफाई पे ही कनेक्ट है, और वाईफाई तब तक ऑन नहीं हो सकता है जब तक आपका लाइट नहीं आएगा, तो तब तक ठीक है। देखिए भाई, बुक का ही हम नाम लिख रहे हैं, तो इसका ऐसे कंसेप्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ यस। इस 5 बुक में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर। हाँ, तो जब तक लाइट नहीं आती है, वाईफाई फिर से कनेक्ट नहीं होता है, तब तक आप सिर्फ वॉइस क्लास ही आप चालू रखिए। 6ठे बुक पे हम चलें? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बैठ गया हूं चेयर पे। हाँ, ये तो लाइट मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, इसने तो मेरे को चेयर पे बैठा दिया। वेरी गुड। चलो अभी हम चलते हैं कहां पे, तो विष्णु शर्मा लिखिए, विष्णु शर्मा, राइटर में लिखिएगा विष्णु शर्मा। सर विष्णु की विष्णु। विष्णु, विष्णु, V फॉर वाराणसी, VISHNU, विष्णु भगवान का विष्णु लिखो, और फिर रजत शर्मा का शर्मा लिखो, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा बेसिकली बच्चों की कहानियां लिखा करता है। पंचतंत्र उसकी बुक का नाम लिखो, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। आगे चलो। नेक्स्ट लिखें मेगास्थनीज। नाम सुना लागे हो या अजूबा लागे हो? नहीं सुना सर। सुना है नाम? क्या 7 क्या है सर? नहीं। मेगास्थनीज का नाम सुना है? नहीं सर। यस सर। हाँ सर। हाँ, क्या कौन सी बुक लिखा इसने? इंडिका। वेरी गुड, लिखे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसने लिखा इंडिका। चलिए, अभी मेरी वीडियो भी आप लोगों को दिख रही होगी, बोर्ड नहीं दिखेगा लेकिन मैं दिखूंगा। हाँ सर। दिख रहा हूं क्या? चलो, हाँ सर दिख रहे सर। मेगास्थनीज, उसकी बुक का नाम लिखिए इंडिका। नेक्स्ट लिखे है पाणिनि। पाणिनि
पाणिनि क्या लिखिएगा, बुक है या राइटर है? बुक लिखना है ना सर? पहले हम राइटर लिखवा रहे राइटर। हैं, तो पहले राइटर के कड़ी में लिखने का, लेफ्ट हैंड साइड पाणिनि। बेसिकली पहली ग्रामर की बुक इस पाणिनि ने लिखी है। इसके बुक का नाम लिखे हैं अष्टाध्यायी, ASTHA, अष्टाध्यायी, DHAI, अष्टाध्यायी। ब्रैकेट में लिख भी लें, फर्स्ट ग्रामर बुक, व्याकरण की पहली किताब है ये। पालिनी, अष्टाध्यायी। PALINI। पाणिनि, PANINI। पहले पानी लिखिए और फिर PA के बाद NI, दो बार NI आना चाहिए, पाणिनि। उसकी बुक का नाम अष्टाध्यायी, ब्रैकेट में लिख भी लीजिए, फर्स्ट ग्रामर बुक। नेक्स्ट लिखे हैं राइटर में पतंजलि। बुक का नाम लिखें महाभाष्य। जैसे आपने वसुमित्र में महाविभास लिखा है, वैसे ही आप पतंजलि में लिखिए महाभाष्य। महा, MAHA, महा भाष्य, पतंजलि महाभाष्य। कितने हो गए? 9 हो गए सर। नेक्स्ट लिखे हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, बुक का नाम लिखे हैं, बोलो बोलो। मैक्स मूलर राइटर है, उसके बुक का नाम लिखे हैं द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट। बेसिकली जो भी आपके ईस्टर्न कंट्री हैं उसके बारे में यहां निहित है, द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट, द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट लिखे हैं फिरदौसी। फिरदौसी, राइटर में लिखिए फिरदौसी। सर स्पेलिंग? PHIRDOSHI, फिरदौसी। बुक का नाम लिखिए शाहनामा, SHAH, शाह, NAMA, शाहनामा। फिरदौसी, उसकी बुक का नाम लिखिए शाहनामा। सर फिरदौसी का स्पेलिंग रिपीट करो। PHIR, फिर DOSHI, फिरदौसी। उसका बुक का नाम शाह, SHAH, शाह, NAMA, शाहनामा। नेक्स्ट लिखे हैं कौटिल्य। क्या लिखो उसके बुक का नाम? चालू कर। अर्थशास्त्र। कौटिल्य के दो नाम संभवतः हमने और बताए थे। चाणक्य। वेरी गुड, चाणक्य। तीसरा नाम? विष्णुगुप्त। तीसरा कोई नाम था क्या? विष्णुगुप्त। कौटिल्य का ये जो तीसरा नाम है, ये आपके बैंक के एग्जाम से पूछा हुआ है, तो समझ जाएं, हिस्ट्री की बात बैंक के एग्जाम से पूछी हुई है। अभी तक 2 हिस्ट्री की ऐसी बात है जो बैंक के एग्जाम से पूछी गई। एक यही, विष्णुगुप्त कौन था? तो विष्णुगुप्त वाज कौटिल एंड कौटिल वाज सेम एज चाणक्य। और दूसरी बात एक और पूछी हुई थी जिसको मैंने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया था, उस समय महाभारत पढ़ाया था, और महाभारत को यह बताया था कि इसको हम चतुर्सहस्र संहिता के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन आपके बैंक के एग्जाम में 2017 में पूछा हुआ था। तो समझ जाएं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन SSC के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर संभवतः बैंक में पूछा जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल बेतहासा आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा अभी? कौटिल्य / चाणक्य / विष्णुगुप्त। उसकी बुक का नाम हम क्या लिखेंगे? अर्थशास्त्र।
नेक्स्ट लिखे हैं वाल्मीकि। क्या लिखा इस बाबा जी ने? रामायण। रामायण लिखे हैं, रामायण। वाल्मीकि रामायण। तो फिर महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखे हैं वेद व्यास, उसकी बुक का नाम लिखे हैं महाभारत। अगर वेद व्यास ने महाभारत लिखा तो फिर भागवत गीता किसने लिखा? वेद व्यास। वो भी उसने लिख दिया। इसको और कोई काम धंधा था नहीं क्या? यही किताब यही काम करता रहता था क्या? यस, द आंसर रिमेन सेम, दैट इज वेद व्यास ने 2 किताबें लिखी है, एक महाभारत और एक गीता। लिखे हैं भागवत गीता। नेक्स्ट लिखे हैं, लिखा क्या? हाँ सर। यस, लाइट आ गया। चलो, लाइट आया है। जब तक कनेक्ट होता है तब तक मैं बोलते रहा हूं। जयदेव लिखे हैं, जयदेव। जयदेव। बुक का नाम लिखे हैं गीत गोविंदम। जयदेव, जयदेव की बुक का नाम लिखिए गीत गोविंद। जब तक मैं कनेक्ट करता हूं आप लोगों के साथ। हेलो, बोलिए, क्या हुआ दादा? क्या हुआ भाई? जयदेव लिखा क्या? देखिए बोर्ड आपको दिखने लगा होगा अब। बोर्ड दिख रहा है ना अब? जी सर। नो सर। चलो, जयदेव का क्या बुक का नाम लिखा? गीत गोविंद। गीत गोविंदम। क्या क्या हमने लिखे हैं प्लीनी के बाद? प्लीनी के बाद क्या लिखा छठा? विष्णु शर्मा। पतंजलि। विष्णु विष्णु शर्मा। दूसरा क्या लिखा? मेगास्थनीज। 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 उसके बाद क्या लिखा? पाणिनि। विष्णु शर्मा, मेगास्थनीज, पाणिनि, पतंजलि। तो पाणिनि, उसके बाद पतंजलि, उसके बाद क्या? फटाफट बताओ। मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। बताओ नेक्स्ट। फिरदौसी। फिरदौसी। उसके बाद कौटिल्य। कौटिल्य। बुक का नाम मैच कीजिए। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। पंचतंत्र। मेगास्थनीज बड़ी बुक। इंडिका भारत के समाज को 7 भागों में। पाणिनि अष्टाध्यायी। पतंजलि महाभाष्य। महाभाष्य। मैक्स मुलर द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट। फिरदौसी शाहनामा। उसके बाद कौटिल्य अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र।
यहां तक डन, यहां तक कोई दिक्कत? नो। ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है कौटिल्य के बाद? वाल्मीकि। एक मिनट, नंबर कितना डालू? 14, 15, 13। क्या है? 13 13। नाम वाल्मीकि, क्या लिखा वो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है? वेद व्यास। 14 वेद व्यास। उसके बाद क्या लिखा है? जयदेव। 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 उसके बाद क्या लिखा है? बस इतना ही लिखो सर। इतना ही लिखा है, तो पहले इतने को लिख लेते हैं। वाल्मीकि ने क्या लिखा? तो रामायण लिखा। इसने क्या लिखा? तो 2 बुक लिखा। कौन कौन सा? महाभारत और कौन सा? तो भागवत गीता। जयदेव की गीत गोविंदम। यहां तक आपके साथ हमने अभी तक लिखा है। इसके बाद हम उस राइटर का नाम लिखेंगे जिसकी एक बुक तो आपको आनी ही है एग्जाम में। नाम कालिदास लिखेंगे। कालिदास। कालिदास की एक बुक का नाम संभवतः मैंने इससे पहले आपको बताया है। जरा नाम याद करवाएंगे मेरे को? मालविका अग्निमित्रम। क्या बात है, वेरी गुड, है ना? मालविका अग्नि मित्रम। उसके बाद रघु, लिखें मेरे साथ साथ, रघुवंशम। मालविका अग्निमित्रम रघुवंशम। उसके बाद लिखें कुमार संभव, 3rd बुक। उसके बाद मेघदूतम। उसके बाद ऋतु संहार। कितने हो गए? 5। मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहारम। और भी है एक, विक्रमो उर्वशी। VIK विक्रोमो उर्वशी। ये दिख रहा है क्या मैं जो लिख रहा हूं? यस विक्रमो उर्वशी। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम। कोई काम ही नहीं था, सिर्फ किताब लिखता था। अभिज्ञान शाकुंतलम, इतना नाम। 16 हो गए ना? लिखें। लास्ट वाला क्या है सर नाम? लास्ट वाला नाम में लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। 6 बुक लिखा है। अभिज्ञान, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम। सोलह हो गए ना? हटाओ क्या इसको? यस, अभी 4 और लिख लेते हैं और आज के क्लास को हम समाप्त करते हैं। 20 कम से कम एक राउंड फिगर तक रहता है तो ठीक लगता है। ये 16-17 पर छोड़ने का मन भी नहीं करता है। और ठीक है, 15 पर रह जाता तो ठीक है, लेकिन कालिदास को बताए बिना आज के बुक की समाप्ति की घोषणा कर देता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस कारण से हमने उसको 16 पे ले गया। अब 16 पे लाया हूं तो 17, 18, 19 और 20 कम से कम हम लिखेंगे, है ना? वान भट्ट, इसके बुक का नाम हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र, बाण भट्ट। बेसिकली पुष्यभूति वन का ये बाण भट्ट शासक था, सॉरी हर्षवर्धन शासक था। इसके बारे में बाण भट्ट ने इसकी आत्मकथा लिखी है, हर्ष चरित्र।
उसके बाद अश्वघोष। अश्वघोष अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कनिष्क के दरबार में था अश्वघोष, है कि नहीं? हाँ सर। बुद्ध चरित्र, अश्वघोष ने जो बुक लिखा उसका नाम था बुद्ध चरित्र। उसके बाद इस बुक को संभवतः मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विशाख दत्ता राइटर है, इसकी बुक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। वेरी गुड, इसके बुक का नाम था मुद्रा और राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को हमने कुलीन कहा था, शूद्र कहा था। और अंत में हम लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, उस बुक का नाम। मूवी भी आई थी पद्मावती। ये है आपके 20 इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, एक बार मैं बुक का नाम और राइटर का नाम जहां तक मुझे याद है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप मैच कर लीजिए। जो आज के पार्ट में हमने 20 इंपॉर्टेंट बुक और उसके राइटर का नाम देखा है, उसमें संभवतः हमने फिरदौसी का शाहनामा देखा। मेरे साथ साथ मैच कीजिए तो एक बार और आपको याद रखेगा। कहीं से मैं बोल रहा हूं, याद तो नहीं है किस क्रोनोलॉजी में बोला है, लेकिन जब मैं बोलूं तो उस राइटर को उसके नाम के सामने वो देखिए वो बुक दिखता है कि नहीं। फिरदौसी का हमने शाहनामा बोला, मैक्स मुलर का हमने द सेक्रेट ऑफ द ईस्ट बोला, पतंजलि का महाभाष्य बोला, पाणिनि का महाविभास बोला, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावती बोला, विशाख दत्ता का आपका मुद्रा राक्षस बोला, उसके बाद अश्वघोष का हमने बुद्ध चरित्र बोला, जयदेव का हमने गीत गोविंद बोला, पाणिनि का हमने अष्टाध्यायी बोला, मेगास्थनीज का हमने इंडिका बोला, विष्णु शर्मा का हमने पंचतंत्र बोला, प्लिनी का हमने नेचुरल हिस्ट्री बोला, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री का हमने हिस्टोरिका बोला, टॉलमी का हमने इंडियन ज्योग्राफी बोला, कलहन की हमने कश्मीर की इतिहास की बड़ी बुक राज तरंगिनी बोला, कौटिल्य का हमने अर्थशास्त्र बोला, वाल्मीकि का रामायण बोला, उसके बाद आपका वेद व्यास ने बड़ी बुक महाभारत और भागवत गीता है वो लिखा है वो बोला, और कालिदास का मेघदूतम ऋतु संहारम विक्रमोर्वशी है ना, आपका अभिज्ञान शाकुंतलम रघु मेघदूतम, ये सब 5-6 बुक हमने अलग अलग बोला है। और संभवतः वसुमित्र का हमने महाविभास आपके साथ आज के क्लास में डिस्कशन किया है। एक दो अगर छूट गया होगा तो उसके लिए माफी का प्रार्थी हूं, है ना, बट संभवतः हमने इतनी बुक आपके साथ आज की क्लास में डिस्कशन की है। नेक्स्ट क्लास जब हम जुड़ेंगे तो संभवतः हम आपके बुक के सेकंड पार्ट और गुप्त वंश की शुरुआत करने के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट संडे एट सेम टाइम। आपके मन में कोई अगर कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। नो सर। No, sir. सर
लेफ्ट हो सकते हैं ना? हॅलो प्रियंका. हॅलो हा प्रियंका, सर्व निघालेत, मीटिंग ऑफ झाली का? हा मीटिंग ऑफ झाली. ओके ओके. आता 6 वाजता स्टार्ट होईल ना डायरेक्ट? हा 6 वाजता स्टार्ट होईल. बँकिंगचा लेक्चर आहे ना. हा हा. जर सरांनी सांगितलं ना तुम्हाला ऑफ झाली म्हणून? हा सांगितलं. ओके ठीक आहे, चालेल. हा